जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी सिचुएशन से जुड़ी हुई क्या रीडिंग हो सकती है। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज जरूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर कि क्या करंट एनर्जीज है थर्ड पार्टी सिचुएशन में और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। थोड़ी सी भगवान शिव जी की ब्लेसिंग्स देखेंगे। मेरे साथ बने रहिए। आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए लॉर्ड श्री राम जी की ब्लेसिंग्स भी ज़रूर लेकर आऊँगी इस नवरात्रि के समय में। चलिए, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। बट उससे पहले हम थोड़ी सी यहाँ पर आपकी एनर्जीज देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और टाइमलेस रीडिंग में जो भी अपकमिंग सब्सक्राइबर्स होंगे एनर्जी एक्सचेंज के लिए, बस यही कहूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा सो दैट आई कैन गाइड यू फॉर द सेम। सो लेट्स सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए, सो देख लेते हैं कि आप लोगों की क्या एनर्जीज़ है ताकि आप वीडियो के साथ कनेक्ट कर पाएँ। आप ना अपने पार्टनर के बारे में जब भी सोचते हो तो पास्ट के बारे में सोचते हो और आपको ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं या इनके साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। और बिल्कुल पॉसिबल है कि ये हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या आपका सिचुएशन है। बट हाँ, बस ये कहूँगी कि इस चीज़ के लिए आप पर्सनली कनेक्ट करें तो बहुत अच्छा है। बट येस, आपके पार्टनर आपके पास्ट में से आए हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिनके साथ भी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में या कनेक्शन में हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ आप शायद बचपन में दोस्ती में थे या कॉलेज टाइम में दोस्ती में थे या साथ नहीं हो पाए थे, दोबारा आप दोनों का कनेक्शन बन गया। बट आप दोनों का कहीं कोई पास्ट से कनेक्शन है जो आज एट प्रेजेंट आपके साथ है। आप इनके बारे में बहुत सोचते हो। ये लॉयल भी मुझे दिख रहे हैं, कहीं आपके साथ बहुत पॉजिटिवली कनेक्टेड भी हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि इनके साथ आपकी सिचुएशन ज़्यादातर मामलों में हैंग्ड ही है। माने कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, आगे बढ़ने की सिचुएशन भी नहीं होने वाली, या आगे बढ़ भी लो तो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे दिख रहा है। दो चीज़ें यहाँ और बताना चाहूँगी आपको। आप में से ज़्यादातर लोगों की सिचुएशन में ऐसा भी दिख रहा है कि या तो आपने उन्हें ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन भी हो सकती है कि जिसको आपको एक नए सिरे से देखकर समझने की ज़रूरत है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। बट आप दोनों के बीच में प्यार है, ऐसी आपकी एनर्जीज में आ रहा है। लास्ट कार्ड, बहुत अबंडेंटली या बहुत ही स्टबन पर्सन, या कह लो इकोनॉमिकली थोड़ा सा सोच विचार करने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। ओवरऑल इनकी एनर्जीज मुझे अच्छी दिख रही हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुल मिलाकर आप जिस पर्सन को डील कर रहे हो वो इकोनॉमिकली ठीक हैं और मुझे ऐसा दिखता है या तो इकोनॉमिकली वीक हैं, आपसे कोई मदद चाहते हैं, या ऐसा हो सकता है कि थोड़े से स्टबन पर्सनालिटी हैं। वर्क अप्रोच इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है, इंटेलिजेंट भी दिख रहे हैं, काम भी इनका अच्छा मुझे दिख रहा है। डिस्पाइट ऑफ अभी कोई भी सिचुएशन चल सकती है बट ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं इनकी। ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज में अगर मैं देखूं तो ऑब्स्टेकल्स या किसी तरह का झगड़ा या कंप्लीटेशन ना होने की ऊर्जा ही जजमेंट की तरफ लेकर जा रही है आपको। इसलिए आप में से ज़्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो यही सोचते हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो जाएं, या आप दोनों की जो चीज़ें हैं वो कुछ एक दूसरे से बेटर हो जाएं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, या जो भी हो रहा है वो अच्छा हो जाए, नेगेटिविटी ना हो। बेसिकली ये आप लोगों की एनर्जीज में मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो अगेन, जितनी जिससे रेजोनेट करती है उतनी रखिए। कलेक्टिव रीडिंग है, बार बार बोलती हूँ, फिर भी जो है आप में से कोई ये लिख ही देता है ये मेरी रीडिंग नहीं हो सकती। भाई ऐसा मत करो, जितनी रेजोनेट करती है उतनी लिखो। हाँ, नहीं हो सकती तो हो सकता है आपके लिए कोई और रीडिंग हो, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले ओके, लेटिंग गो का ही कार्ड बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था जब मैं आप लोगों के कार्ड शफल करे थे। आपके पार्टनर चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं कि जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। आपको बहुत अडोरेबल देखते हैं, खास करके अगर आप फीमेल हो तो आपको बहुत पसंद करते हैं। 25, 45, 55, 63 किसी की एज मुझे यहाँ दिख रही है। यहाँ किसी की एज मुझे 47 नज़र आ रही है, किसी की एज साइकिकली मुझे 25, 33, 32 नज़र आ रही है, ठीक है।
आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। हार्मनी है, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं तो खुश होते हैं। लवर्स का कार्ड इनकी तरफ से खुला है तो प्यार तो बहुत करते हैं। जो भी सिचुएशन चल रही हो, देखो सिचुएशन आपकी तरफ से देखी है मैंने, तो आपके पार्टनर तो प्यार करते हैं भाई। इनोसेंसी बहुत है, लव रिलेशनशिप कनेक्शन हो सकता है। इस कनेक्शन में किसी तरह से अगर भविष्य में शादी हो सकती है तो आपके पार्टनर शादी के लिए भी सोचते हैं। इतना ही नहीं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, शादी ही नहीं, यहाँ कमिटमेंट भी दिख रहा है मुझे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में कमिटमेंट है, ठीक है। अब आप में से किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आएंगे, अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी को छोड़कर आ सकते हैं। आप खुद पर फोकस करो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को एक समझ नहीं आ रही है अभी, खास करके अगर आप किसी नेगेटिव थर्ड पैटर्न में पार्टी में देख रहे हो इस सिचुएशन को। अब मैं अगर देखूं तो थर्ड पार्टी कब जाएगी, थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी एक्चुअली गई हुई ही है, थर्ड पार्टी के साथ भी कोई बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं चल रहा है, ठीक है, या उसके साथ कोई बहुत अच्छा चीज़ें नहीं है। लेट्स से कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। लेट्स से कि अगर आप किसी पर्सन को प्यार करते हैं और आपके पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं जो कहीं किसी और के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो वहाँ सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से पर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, अच्छा आप में से कुछ के पार्टनर ना थोड़े से ज़्यादा अलग ही टाइप के हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ रहो और वो थर्ड पर्सन भी उनके साथ रहें, दोनों साथ रहो। और आप दोनों में से या तो दोनों को पता है, या फिर अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो तो आप रहना नहीं चाहते हो, या फिर आपके पार्टनर की चाहत में ये है कि बस सारे साथ मिलकर रहें। ये कैसी एनर्जी है भाई। आपके पार्टनर के दिमाग में आप ही चल रहे हो, आपसे ज़्यादा इन्हें कुछ ना तो दिख रहा है ना कुछ समझ आ रहा है। या थर्ड पर्सन को अगर आप देख रहे हो तो उसको लेकर आप ही के, मतलब जैसे ऐसे समझो सिचुएशन को कि जैसे आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस की वजह से आपके पार्टनर भले ही उसके बारे में उसके साथ सोच रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में बराबर आप चल रहे हो, उस पर्सन से ज़्यादा आप चल रहे हो, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली हैं, आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट खराब किया है, या आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी कोई ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं जिसमें आपने अपने पार्टनर का ट्रस्ट खराब किया है। अब देख रहे हैं आप तीनों पर्सपेक्टिव से मुझे नजर आ रहा है, खास करके तीनों ही पर्सपेक्टिव से दिख रहा है। आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, वो किसी और को पसंद कर रहे हैं, वो भी यहाँ आ रहा है। आप दोनों पसंद करते हो, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर बीच में है, वो भी नजर आ रहे हैं। और जो पर्सन इसमें सबसे ज़्यादा कम एक्टिव है वो नज़र नहीं आ रहे। अब जो हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आपके हस्बैंड कहीं कनेक्टेड हैं तो वाइफ की एनर्जी यहाँ पर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर ये कहूँ कि आप में से दो लोग जो ज़्यादा लव रिलेशनशिप में कनेक्टेड हैं, यहाँ पर एज अ कपल किसी और को देख रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। या आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी और को देख रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो जितना सिचुएशनल बैलेंस होकर मैनेज आपको समझ आ रहा है उतना ही रखें। आप में से कुछ के पार्टनर आपको जो है कमिटमेंट दे सकते हैं, फ्यूचर में आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि इन्हें उस पार्टी की तरफ से ये दिखाई देगा कि गड़बड़ है। अब अगर मान लीजिए आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं, वो अगर मैरिड हैं, तो मैं आपको बता दूं ठीक है उनकी पत्नी हो सकती है या उनका पति हो सकता है, बट स्टिल ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपके साथ बहुत बहुत कनेक्टेड हैं, ठीक है। इस पर्सन को इस बात का भी डर है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया तो आप इनसे दूर हो जाओगे, इसीलिए ये हर तरह से आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ने को तैयार हैं। झगड़ा भी हुआ है आप दोनों के बीच में, जैसा कि यहाँ मुझे दिख रहा है, और ये झगड़ा बहुत अच्छे वाला हुआ है जिसमें आपके पार्टनर ने खुद को हर संभव कोशिश की है बचाने की, कि मेरी गलती तो है ही नहीं, चाहे इन्होंने आपको इग्नोर किया या कुछ भी किया। बट देख रहे हैं जस्टिस की ऊर्जा आपकी तरफ है, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है क्या सही है क्या गलत। जजमेंटल हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, बट आपके पार्टनर ने खुद को बचाव इतना ज़्यादा किया है ना कि आप चाहकर भी या तो इनकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, ना चाहते हुए भी इनको देख रहे हो। तो ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि आप दोनों के बीच में जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। इसीलिए आपके पार्टनर लेट गो की एनर्जी में है, जैसा चल रहा है वैसा।
पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स है ना जिसको लेकर झगड़ा है उसकी भी क्लेंजिंग आपके पार्टनर करना चाहते हैं। अगेन फ्लो के साथ बढ़ना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत बहुत रिसेप्टिव ऊर्जा में, और इन्हें पता है दैट यू आर जेन्युइनली चूजिंग द राइट वन फॉर यू। चाहे वो आपके हस्बैंड आप चूज़ करना चाहते हो, बॉयफ्रेंड चूज़ करना चाहते हो, बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में, या फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में किसी एक को चूज़ करना चाहते हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, डेफिनेटली एक दूसरे के बारे में सही गलत आप समझते हो। आप देख रहे हो आपके पार्टनर की ऊर्जा में यहाँ पर कोई और भी है। लुक एट दिस, प्यार है, तकरार है, एक दूसरे का साथ है। तो आपके पार्टनर आपको प्यार तो करते हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं। आपके पार्टनर को आपको लेकर एक डर भी बना हुआ है कि आप कहीं और ना चले जाओ, कि जैसे होता है ना पोजेसिवनेस आ जाती है, तो पोजेसिवनेस का डर है आपके पार्टनर को। ठीक है, यहाँ इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या है। और तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताई हैं आपकी करंट एनर्जीज, बट देख लेते हैं। देखो, आपके पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बात तो आपकी ज़रूर होगी, मैसेज आएगा, कॉल आएगा, किसी तरह का कोई गिफ्ट हो सकता है। ठीक है, किसी तरह का कोई अप्रोच हो सकती है, किसी तरह का कोई, यहाँ पर मुझे ना गिफ्ट नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर ना आपको बहुत प्यार करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनके मन में ना, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसको प्यार करना, ये वो वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर को पता है यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है, आपके पार्टनर ये भी जानते हैं कि आप इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखे हुए हो। ठीक है, और इनकी तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है ना वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करती हैं। तबीयत ख़राब हो सकती है इनके घर में या आपके घर में, किसी बड़े की या किसी भी पर्सन की ऐसे तबीयत थोड़ा सा, मुझे जैसे कहते हैं ना ढीली होना, वो हो सकता है। यहाँ से भी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में लवर्स का कार्ड है, एप्रिसिएशन है। मैंने कहा ना आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। घर, परिवार, फैमिली, बहुत सारे इश्यूज एक साथ चल रहे हैं यहाँ पर। ऑल्दो तो बहुत क्लियर रीडिंग आई है, वेल्दी मैन। मुझे ऐसा लगता है ना आपके पार्टनर को पता है आप ही के बारे में सोच रहे हैं करंट एनर्जीज में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत प्यारी एनर्जीज आई हैं मुझसे, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस पर्सन को आप प्यार करते हो वो तो आपको प्यार करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर कहीं गड़बड़ जगह फंसे हैं तो आ सकते हैं। इनको आपके प्यार का एहसास है और इन्हें इस बात का भी लगता है कि आप कहीं आगे बढ़ जाओगे या सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। यहाँ पर आप में से कुछ लोग बहुत एक्सपेक्टेड हैं कि आपके पार्टनर वापस आ जाएंगे, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक्सपेक्टेशंस में हर्ट है। ऐसा तो नहीं कहूँगी जिस पर्सन के लिए, खास करके अगर आप वाइफ हैं अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं, तो किसी और पर्सन के साथ अगर वो कनेक्टेड हैं तो आपको छोड़कर आ जाएंगे, उनके पास चले जाएंगे या उनको छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में जस्टिस होगा, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आएगी। हाँ, एक्सपेक्टेशन हर्ट तो ज़रूर कर रही हैं आपको, लेकिन आपकी चीज़ें ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे एक उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक मैच्योर मैन भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके, आज ना दूसरी वीडियो भी मैं बना रही थी, वहाँ पर भी ना इस तरह की लाइब्रेरी की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आपके पार्टनर बहुत समझदार हैं, आपके घर में कोई बड़ा पर्सन बहुत समझदार है जो इस तरह का कोई डिसीजन ले सकता है। और एक और बात, किसी के लिए जो मुझे जिस प्रोमिनेंटली 63 नज़र आई है ना, हो सकता है आपके पार्टनर भी इसी तरह के 64-65 की एज के आसपास हों। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन इसी डेक से कि आपके पार्टनर का क्या हो सकता है। लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मैसेज तो डेफिनेटली करेंगे आपको, किसी तरह का कंसर्न इनका ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड इनकम से जुड़ी हुई भी कोई चीज़ यहाँ पर हो सकती है, मनी वाइज कोई कंसर्न हो सकता है आपके और आपके पार्टनर का। जैसे यहाँ पर कोई अपनी मनी, कोई अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कोई अपना पैसा, जैसे अपनी प्यार अपने पार्टनर को देना चाहे, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। जैसा गिफ्ट के तौर पर होता है
वहाँ से जो नज़र आ रहा था। मैंने कहा ना किडिश एनर्जीज भी हैं, आप सिंगल मदर फादर भी हो सकते हो। किडिश एनर्जीज भी ये कहती हैं कि आपके पार्टनर आपको किडिश पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ट्रीट करना चाहते हैं, या फिर आप किडिश टाइप की एनर्जीज में रहते हो। मैंने एक होता है ना, हम बचपने से बड़े होकर भी बचपने को हम नहीं छोड़ते हैं, हमारे व्यवहार में वो चीज़ होती है, तो ये वो चीज़ है। मिलना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन में बातचीत करना चाहते हैं किसी के पार्टनर प्रोमिनेंटली। ऑनेस्टली बताऊँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि स्टक सिचुएशन में है, डेफिनेटली स्टक सिचुएशन में है इस कार्ड के अकॉर्डिंगली, बट ऑनेस्टली बताऊँ ये कार्ड ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इज़ समवेयर बिहाइंड द बार, मुझे नज़र आ रहे हैं। सॉरी टू से, बट किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है मैसेज कि आपके पार्टनर शायद जेन्युइनली बिहाइंड द बार हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट कचहरी का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या तो आपने अपने पार्टनर को धमकी दी है कि भाई अगर तुम जैसे 3 पार्टी सिचुएशन में जाओगे या कुछ है तो मैं ऐसा कोई कोर्ट केस कर दूंगा, क्योंकि जस्टिस की ऊर्जा आपकी तरफ से आ रही थी, जजमेंट का कार्ड आपकी तरफ से आया है, और यहाँ से कोर्ट कचहरी और बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी है, तो झगड़ा है। और आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी अगर मैं टैरो से बात करूँ तो झगड़ा था। बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है, किसी के लिए ये रीडिंग बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है, आप जब भी देख रहे हैं, ठीक है। कोई थीफ एनर्जी भी है, या तो कि कोई थर्ड पर्सन ने कोई गड़बड़ करी है, तो आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बट ओवरऑल एक जनरल रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका ख्याल रखना, आपके बच्चे का ख्याल रखना, चीज़ों को बहुत पॉजिटिव अप्रोच से देख रहे हैं। डेफिनेटली इन्हें आपका बहुत कंसर्न है, मनी कंसर्न्स बहुत हो सकते हैं, फॉल्स कुछ ना कुछ आपके और आपके पार्टनर के बीच में ज़रूर है। अब जो भी सिचुएशन चल रही है, अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट करती है तो मुझसे ज़रूर कनेक्ट कीजिए, सो दैट आई कैन गिव यू द प्रॉपर गाइडेंस विद द सेम। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, जिसमें भी आप स्टक हो। 2 या 3 लोग कहीं स्टक हैं, मैरिज, डिवोर्स, कोई झगड़ा, कोई इस तरह का कंसर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर के क्या यहाँ पर एनर्जीज हैं। सो लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। डिस्ट्रप्शन, देखो एक बार ना चीज़ें जब ख़राब होती हैं तो वो पूरी प्रॉपर ख़राब होती हैं, और इन्हें पूरा प्रॉपर जब ख़राब हो जाती है ना उसके बाद ही ठीक किया जाता है, ताकि ये पता लगता है उस टाइम पर कि कितना ख़राब हुआ है, ठीक है। तो जितना ख़राब हो गई है ना ये चीज़ें, पहले इन्हें जितनी लेवल पर ख़राब हो सकती हैं, सच्चाई तो यही है, ये कार्ड मुझे यही वाइब्रेशन दे रहा है कि जितनी ख़राब हो गई ना उस लेवल पर पहले इन्हें कंप्लीट ख़राब हो जाने दीजिए, उसके बाद एक नई शुरुआत करना, ताकि आप भी समझ पाओ कि ये इतनी ख़राब हो गई हैं, अब कैसे ठीक करनी है। अथॉरिटेटिव फिगर है, ठीक है, तो ये तो तय है कि आसानी से आपकी बात मान लेंगे नेक्स्ट एक्शन में, आप इनकी बात मान लोगे ऐसा नहीं है, अपनी बात ये ऊपर रखेंगे ही, ठीक है। पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि आपकी बात भी ये कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्ड ना ये भी ऊर्जा दे रहा है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ख़राब हुई हैं ना उसे अब ठीक करने का वक्त आ गया है, पर ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है कि ये कैसे ठीक होंगी और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। थॉट चक्र की एनर्जी है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट एक्शन में बातचीत तो होगी। नेक्स्ट एक्शन में जैसा कि मैंने कहा था एक नई स्टार्ट बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। और मनी वाइज भी जो अगर प्रॉब्लम चल रही थी ना तो वो भी ठीक हो जाएंगे। चलिए और देख लेते हैं। थोड़ा सा ट्रैप तो महसूस कर रहे हैं खुद को ना, परेशानी में तो है, और ये भी ना कहीं फियर की एनर्जी और जैसे समवन इज बिहाइंड द बार की ऊर्जा है। बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है कि कोई ना कोई इस तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में है। किसी एक को छोड़कर आगे बढ़ना, किसी एक को छोड़ देना, कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ ज़रूर है। डिफीट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, देख रहे हैं। नई बिगिनिंग तभी होगी जब पहले का जो भी ये लगेज गार्बेज, सॉरी नॉट लगेज, ये लगेज वाला टाइप का ख़राब गार्बेज जो है, इसको जब तक आप नहीं हटाओगे, क्लेंस नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। पास्ट की क्लेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी ऑब्स्टेकल्स ख़त्म होंगे। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर सही लेवल पर चीज़ों को चूज़ करते हुए नज़र आएंगे, और इस बार अगर आपके पास वापस आएंगे तो रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फाउंडेशन बनाने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। फर्म फाउंडेशन होगी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ हैं। बैलेंस भी तभी होगा, डिवाइन टाइमिंग की वेट है।
आपके पार्टनर जो है इसी तरह का, और आप भी इसी तरह का एनर्जीज़ में आप हो। आप में से कोई पर्सन ना ऐसा भी डिसीजन ले रहा है, खास करके अगर आप प्रेग्नेंट हो या आप कोई प्रेग्नेंट वूमन हो या आपके घर में कोई बच्चा आने वाला है, बच्चा आ गया है, इस तरह की कोई भी एनर्जी है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सही समय का इंतज़ार करो। और अगर आपको दिखाई देता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप आने वाले टाइम में शायद अपने पार्टनर से डिवोर्स के लिए तैयार हो। पॉजिटिव पास्ट मेमोरीज़ के बारे में सोचने की वजह से आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के ना पार्टनर किसी और को पसंद करते हैं और मैरिड उनकी आपसे हुई भी, आप मैरिड वुमन हो और अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो डेफिनेटली शायद आपके मन में ये थॉट चल रहा है कि अगर मैं पुलिस कंप्लेंट करती हूँ या इस तरह का कुछ होता है, तो हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर को बिहाइंड द बार जैसा हो जाए। सो अब देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में लॉर्ड शिवा की क्या ब्लेसिंग्स हैं। गंगा, द डिवाइन इंटरवेंशन। किसी भी तरह की नेगेटिविटी है ना अगर इस रिलेशनशिप में, या कुछ नेगेटिविटी जैसा टाइप का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख रहे हो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है अगर देखा जाए तो। माँ गंगा को भोले बाबा ने अपने जूड़े में स्थान दिया था और उनकी पत्नी उनकी ही छोटी बहन जो है तो यहाँ पर ना मुझे इस तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन ही दिख रही है, लेकिन ये एक पॉजिटिव कनेक्शन है, ठीक है, एक डिवाइन कनेक्शन है, यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं होगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और कहना चाहती हूँ, इस कार्ड से, ये इस कार्ड की वाइब्रेशन है। मैं अब यहाँ ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, बट यहाँ ना ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्योरिटी की तरफ जाएंगी, ठीक है। और आप में से जो भी प्योर एनर्जीज़ में है वो कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाएगा या आ जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, थर्ड आई चक्र, आपको सही गलत की बहुत सही समझ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसा दिखाई देता है कि आपके इस रिलेशनशिप को आप कहीं ना कहीं एक सही कनेक्शन की तरफ मोल्ड कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लाइंग हनुमान जी का कार्ड है। एक लॉन्ग जर्नी मुझे नज़र आ रही है इस कनेक्शन में। मुझे ऐसा दिखाई देता है इस कनेक्शन में एक फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी है। आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलेगा और बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है किसी के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत बहुत जेंटल रहेगी, ठीक है। और किसी के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आने वाले टाइम में एक अच्छा पॉजिटिव सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसमें आपके पार्टनर एक को चूज़ कर लेंगे और दूसरे पर्सन को एक अलग तरह से फ्रेंडशिप का नाम देकर इस चीज़ को एक पॉजिटिव क्लोजर दे दें, ऐसा हो सकता है। माने ये एनर्जीज काफ़ी बहुत अच्छी वाली स्ट्रांग आई हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा आपका इस पर्सन के साथ कनेक्टेड है, या कुछ पास्ट कनेक्शन हो सकता है। जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कहा कि आपके पास्ट में से कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपके प्रेजेंट में आए, तो ये बैलेंस हो जाएगा। जैसे कोई दोस्ती के नाम पर दोस्ती कहकर बैलेंस कर लेंगे, फ्रेंडशिप के नाम पर बैलेंस हो जाएगा। चीज़ों में एक जेंटल क्लोजर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और ये क्लोजर का ऐसा मतलब नहीं है कि आपका रिलेशनशिप या आपका कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक एक ना नाम आ जाएगा कनेक्शन में, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो ना तो इसमें झगड़ा होगा, ना इसमें कोई नेगेटिविटी होगी, ना इसमें कुछ बुरा होगा, बल्कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच में रहेंगे साथ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अपने हस्बैंड से अलग किसी और को पसंद कर रहे हो, तो उनके साथ आपकी एक अच्छी दोस्ती वाला कनेक्शन आप डेवलप कर लोगे और उस कनेक्शन का एक दायरा बना लोगे, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आज की एनर्जी में। अब ऐसा भी मुझे दिख रहा है जैसे मान लो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपके जो है किसी और के साथ चली गई है, तो आप एक पॉजिटिव कनेक्शन बना लोगे। ठीक है जी, आपको जिसको जहाँ समझ में आया, जिसकी जहाँ बननी थी जोड़ी वहाँ बन गई, अब जो है वी आर जस्ट सिंपली लाइक अ फ्रेंड्स। या आपके हस्बैंड के लिए अगर आप देख रहे हो जो किसी और के साथ हैं, तो उनको छोड़कर आ जाएंगे आपकी तरफ, या उनके साथ एक अच्छा प्रॉपर क्लोजर दे देंगे इस बात के लिए कि भाई आप जो है मेरी पत्नी की जगह नहीं ले सकती और मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। या अगर आपका पति पत्नी का कनेक्शन है तो उसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी और किसी थर्ड पर्सन की तरफ भी आप चीज़ों को बैलेंस कर लोगे। तो जो भी ये सिचुएशन आपसे जितनी भी रेजोनेट करती है, ऑल्दो मैंने काफ़ी इसको बताने की कोशिश की है डिटेल में ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो जितनी आपसे कनेक्ट कर रही है उतनी आप रखें। लास्ट एक और मैसेज, डमरू, चेंज की ऊर्जा है, डिवाइन टाइमिंग की ऊर्जा है। ये समय अब आपका इस कनेक्शन में चेंज होने वाला है और ये चेंज
पॉजिटिव है। इस चेंज में आपका फेवरेबल, अनफेवरेबल सारे आउटकम आपके सामने आपको दिखेंगे, जो आपके लिए भी अच्छे होंगे, आपके पार्टनर के लिए भी अच्छे होंगे। ये चेंज आने वाले 8 दिनों में आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिख सकता है। किसी ने जैसे मानो भगवती की पूजा की है, या भगवान शिव जी को मानते हैं, या भगवान शिव जी की पूजा की है, तो जैसे कोई बहुत जेंटल अप्रोच से इन चीज़ों को समझता हुआ और आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं आज की, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी तरह के प्यार, लव, रिलेशनशिप के इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल में फंसे हैं या टॉक्सिक कनेक्शन में फंसे हैं, तो कुछ ना कुछ बैलेंस ज़रूर होगा। वीडियो में जाते जाते बस इतना ही कहूँगी, मैं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह के किसी कनेक्शन को प्रमोट करती हूँ, पर हाँ, ये सच है कि आप लोगों के दिल की सच्ची भावनाओं को ज़रूर समझने की कोशिश करती हूँ और आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती हूँ, जो मेरा काम है। तो अगर आपको मेरी बात समझ आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपको मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।